हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर 762। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिको कार्ड रीडिंग है, कौन आपकी चुगलखोरी कर रहा है। सच में कोई आपकी चुगलखोरी कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ग्रीन स्टोन एंड सेकंड पाइल है ब्राउन स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों लिंक के जरिए आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हैं। अब यहाँ मेंबरशिप में भी आप आसानी से ज्वाइंट हो सकते हैं। मेंबरशिप के ज़रिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। लाइव सेशन में सुपर स्टिकर, सुपर चैट के ज़रिए भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन शाम 7 बजे से 11 बजे मेरी सेकंड चैनल फॉर्च्यून एंड डिवाइन के ऊपर होता है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट हो सकते हो। आपको फ्री में क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है ग्रीन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन आपकी चुगलखोरी कर रहा है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, कौन उनकी चुगलखोरी कर रहा है। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। लाइव सेशन मेरी सेकंड चैनल फॉर्च्यून एंड डिवाइन के ऊपर होता है, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो और आसानी से अपना क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सकता है। चलिए देखते हैं पाइल 1 कौन आपकी चुगलखोरी कर रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, पेज ऑफ कप, 2 ऑफ कप and किंग ऑफ कप। बॉटम टू डेक हमारे पास है एस ऑफ वैंड्स। अब यहाँ से देखते हैं पाइल 1, The Fool, King of Swords, 8 of Pentacles, 2 of Cup एंड अब ध्यान से देखो तो 2 ऑफ के कप के नीचे 2 ऑफ कप की एनर्जी है और डेविल। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है द स्टार। अब यहाँ जो कौन आपकी चुगलखोरी कर रहा है, इसके लिए जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी परमानेंट आई है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी परमानेंट है। ये जो 2 एलिमेंट है वो परमानेंट है। यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ ऑलमोस्ट 80% है और एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी नॉर्मली 70% है। ओके, अब आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जिनको बहुत गुस्सा आता है, जो बहुत ही फ्लर्टी टाइप है, उनको किसी की इमोशंस की कदर नहीं है, खुद इमोशनल चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा यानी कि अपने ही इमोशंस को लेकर सेंसिबल रहना है, लेकिन दूसरों के इमोशंस को लेकर कभी भी रिस्पेक्ट भी नहीं करनी है, कदर भी नहीं करनी है। अपने आप के लिए हमेशा कुछ करके दिखाने की उनकी एक लगन ज़रूर रहती है, लेकिन दूसरों को मोटिवेट करना उनको बिल्कुल भी नहीं आता है। वो दूसरों को मोटिवेट नहीं करना चाहते, डीमोटिवेट करना चाहते हैं, जिससे दूसरे लोग आगे बढ़ ही ना पाए। तो यहाँ जो आपकी चुगलखोरी कर रहा इंसान है, उसकी पर्सनालिटी मैं आपको बता रही हूँ कि वो बहुत ही गुस्सेल मिजाज के है, तोड़ मिजाजी है, अपने आप को महान दर्शाते हैं। उनको लगता है उनको जैसा कोई नहीं कर सकता है, उनके जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में। वो बहुत ही मेहनतू है, बहुत ही ट्रांसपेरेंस है, बहुत ही इमोशनल है,
और हर एक चीज़ में उनको सब कुछ संभालना आता है। यहाँ ये जो चुगलखोरी करने वाला इंसान है वो अपने आप को समथिंग मानता है, महान मानता है। इस वजह से खुद की क्वालिटी यानी खुद की खूबियाँ और खुद की कमियों को लेकर इतना ज़्यादा जागरूक ना होने की वजह से वो हमेशा दूसरों की चुगलखोरी में बहुत ज़्यादा यकीन रखता है। तो यस, ये जो पर्सन है वो हमेशा दूसरों को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा चुगलखोरी करता है और अपने खुद को लेकर जो एफ़र्ट है वो नहीं लगाने हैं। जितने हैं मेरे पास सब, हर तरीके की जो खूबियाँ है वो मेरे अंदर कूट कूट कर है। मुझे कुछ भी सुधारने की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी में भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप में बेस्ट हूँ, बहुत ही होशियार हूँ, बहुत ही चालाक हूँ और मेरे इमोशंस को कोई नहीं तोड़ सकता है। हमेशा मेरे इमोशंस को लेकर लोगों की कदर होगी ही होगी। तो ये जो अपने आप के पर्सनालिटी के ऊपर उनको विश्वास है कि वो लुकिंग वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत डिफरेंट है, बहुत ही हैंडसम है या बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिसकी वजह से उनको अपनी पर्सनालिटी के ऊपर नाज है। अपनी पर्सनालिटी के लिए उनको एक अडिंगा है, ज़िद है कि मेरे जैसा आकर्षक और मोहक व्यक्तित्व किसी का नहीं है, किसी दूसरे पर्सन का तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे जितना ब्यूटीफुल और मेरे जितना हैंडसम कोई नहीं है। तो इस तरीके की उनकी सोच है। इस वजह से वो लोगों को लेकर चुगलखोरी करना उनके लिए बहुत ही एक नॉर्मल बात है। तो ये जो पर्सन है वो आपको लेकर चुगलखोरी बार बार करता है, जो मैंने आपको पर्सनालिटी बताई है। और उनकी जो चुगलखोरी होती है वो आपको लेकर यही होती है कि आप इमोशनल चीज़ों में आपको अपनी बात रखना ही नहीं आता है। आप दूसरों की कदर नहीं करते हो, दूसरों को प्यार से समझते नहीं हो, दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, दूसरों को प्यार से मानते ही नहीं हो, उनकी फीलिंगों को समझना आपको आता ही नहीं है। मतलब आपके बारे में इतना ज़्यादा अपने तरीके से मनगढ़ंत कहानी को बनाना, अपने तरीके से कुछ भी बातें क्रिएट कर देना, ये पर्सन के लिए बहुत आसान है। झूठ बोलना तो इसके लिए बहुत आसान है। दूसरों के लिए नेगेटिव बातें फैलाना तो बहुत आसान है। ये खुद ब खुद अपने आप में एक नेगेटिव पर्सन है, लेकिन अपने आप को बहुत पॉजिटिव मानता है और अपने आप में बहुत ही इमोशनल मानता है। उनका अपने आप को लेकर मानना यही है कि वो दूसरों के इमोशंस की कदर कर सकता है, दूसरों के इमोशंस को समझता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं करता है। ये जो चुगलखोरी करने वाला इंसान है वो हर तरीके से आपके जीवन में बाहर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता ही होगा। तो यस, जो मैंने कहा है कि उनको दूसरों के दिल तोड़ने में बहुत मज़ा आता है, दूसरों की लव लाइफ में या दूसरों के पार्टनरशिप में बीच में पड़ना बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये जो पर्सन है उनको प्यार नहीं मिला है या उन्होंने एक लॉयल प्यारा दिल से जो पॉजिटिव प्यार देखना चाहिए वो नहीं देखा है। इस वजह से वो दूसरों के प्यार के ऊपर भी उनकी बुरी नज़र हमेशा रहती है। वो कोई साथ में आता है, कोई अपने तरीके से अपने पार्टनर के साथ खुश है, वो उनसे देखा नहीं जाता है। वो अपने आप को मेहनतू दिखाता है, लेकिन उनको मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बहुत आलसी है, बहुत ही तोड़मिजाजी है, गुस्सैल है और अपने आप को दिखाता है कि वो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो बहुत कुछ बोलता है और बहुत सारी चुगलखोरी करता है। तो ये जो पर्सन है वो बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारी चुगलखोरी करना उनके लिए बहुत ही नॉर्मल बात है और ये बहुत ही आसानी से दूसरों की चुगलखोरी कर सकता है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही अहंकारी और बहुत ही डिस्टर्ब पर्सन है। मैंने कहा डिस्टर्ब पर्सन है। अपने आप में डिस्टर्ब होने की वजह से वो दूसरों की अहमियत, कदर या प्यार नहीं ही कर सकता है। वो है यहाँ आपने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो चुगलखोरी करने वाला इंसान है आपके जीवन में वो पूरी तरीके से
अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को लेकर कहीं हद तक वाकिफ नहीं होने की वजह से ही वो दूसरों की चुगलखोरी आसानी से कर सकता है, और उसने अपने जीवन में कभी भी बहुत बड़ा दुख या प्रॉब्लम या परेशानियां नहीं देखी है। इस वजह से वो दूसरों के दुख और परेशानियों को नहीं समझ सकता है। अब यहाँ स्टार की पोजीशन आई है और एस ऑफ हैंड की पोजीशन आई। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपके जीवन में चुगलखोरी कर रहा है इंसान है, जो आपकी चुगलखोरी कर रहा है, वो पूरी तरीके से अपने आप को बहुत ही समथिंग बताता है, उनको बहुत सारी जानकारी इस तरीके से दर्शाता है, और यहाँ वो बहुत इमोशनल है, दूसरों के इमोशंस को समझता है, दूसरों की इमोशंस की कदर करना जानता है। ये तो बहुत ही झूठेपन से, अपने मतलब से बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करने वाला इंसान है। ये जो चुगलखोरी करने वाला इंसान है वो अपने आप को दूसरों से बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखाता है, और यही उनकी कोशिश बार बार लगातार होती रहती है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टी चूज़ किया है ब्राउन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन आपकी चुगलखोरी कर रहा है। पाइल टी जिस किसी ने भी चूज़ की है, कौन उनकी चुगलखोरी कर रहा है। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज करते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल 2 कौन आपकी चुगलखोरी कर रहा है, सच में कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। पहले ये देखते हैं। 9 ऑफ कप, 4 ऑफ कप, पेज ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, एंड लास्ट है द एम्परर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ कप। अब यहाँ से देखते हैं। ओके, टेन ऑफ कप, सॉरी 10 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लवर्स, द स्टार, एंड एस ऑफ कप। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वैंड्स। तो यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी परमानेंट है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी परमानेंट है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस यहाँ नॉर्मली 50% है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ 90% है। अब यहाँ आपके जीवन में कोई इंसान कोई चुगलखोरी कर रहा है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर आया है यस, कि कोई आपकी चुगलखोरी कर रहा है। अब वो कौन कर रहा है, इसके लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पर्सनालिटी के लिए मैं कुछ बातें बोलना चाहती हूँ, जिससे आपको पता चले कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। तो यस, आप बहुत ही अपने जीवन में बहुत कुछ पा रहे इंसान हो, यानी आपको सफलता मिल रही है अपने जीवन में, वो यहाँ फर्स्ट नज़र आता है। आप अपने रिश्ते नातों में भी खुश हो, पारिवारिक फैमिली लाइफ में भी खुश हो। आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिससे सरभर आपको लगता है। आपके जीवन में कहीं हद तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई में बहुत ही सरल तरीके से आगे बढ़ रही है, और इससे आप खुश हो और सुकून महसूस कर रहे हो। आपके जीवन में अभी हाल फिलहाल आप एक बहुत ही बढ़िया और बेस्ट लाइफ जी रहे हो, ये जिस किसी के भी पाइल है। कहीं हद तक आपके जीवन में कहीं बहुत कुछ आपने पास्ट में इसे जीवन में देखा होने की वजह से आप अभी अपने जीवन को बहुत ही आसानी से आगे बढ़ा रहे हो, और ये इतना आसान नहीं है। आपने अपने जीवन के पहलुओं को पास्ट में देखा है, इस वजह से अभी की लाइफ को आप बेस्ट अपने तरीके से अपनी मेहनत से बना रहे हो, और इमोशनल चीज़ों में भी आप खुश हो, प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ में भी हर तरीके से यहाँ खुश नज़र आ रहे हो। सुकून और शांति बनी हुई है अभी हाल फिलहाल की लाइफ में, लेकिन थोड़ा बहुत एक बर्डन रहता है। वो एक जेन्युइन है, वो नॉर्मल है, ये बात
अच्छी तरीके से जानते हो। अब यहाँ कौन आपकी चुगलखोरी कर रहा है, ये जो आपके जीवन में चुगलखोरी करने वाला इंसान है वो यहाँ एक है, दो है या फिर बहुत सारे हैं। तो यहाँ इसके लिए आंसर आया है कि वो कोई एक ही इंसान है जो आपकी चुगलखोरी करता है। अब ये जो चुगलखोरी करने वाला इंसान है, वैसे तो वो खुद को बहुत ही खुश मिजाजी दर्शाता है, बहुत ही शांति सुकून उनकी लाइफ में ऐसा दर्शाता है, लेकिन उनकी लाइफ में जहाँ देखो तहाँ वहाँ आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखेगी। उसका स्वभाव भी बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट होगा। कभी कभी उनको गुस्सा आ जाता है, कभी कभी वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करता है, कभी कभी वो अतरंगी पर्सनालिटी में नज़र आता है। इस वजह से आप उनको तुरंत पहचान सकते हो, इतना जान लो। उसने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसे परिस्थितियां नहीं देखी है जिसके चलते उनका अनुभव कच्चा है, ये भी जान लो। उनको मेहनत करने में बहुत आलस भी आती है। मेहनत करना पसंद ज़रूर है, लेकिन मेहनत नहीं करनी है, दूसरों का छीन कर ही आगे बढ़ना है, ये उनकी सोच है। ये जो पर्सन है वो उम्मीद उनके जीवन में कहीं हद तक उनके खुद के बिहेवियर, उनकी खुद की पर्सनालिटी की वजह से ख़राब है, लेकिन दूसरों के सामने इतना अच्छा आशावादी दिखाएगा कि मुझे बहुत होप है मेरी लाइफ से, बहुत आशा है, उम्मीदें हैं, ऐसा दिखाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। जो इंसान अपने स्वभाव को ही बैलेंस नहीं रख सकता है, बार बार चेंज होता रहता है, अतरंगी पर्सनालिटी में रहता है, कभी गुस्सा होता है, कभी शांत होता है, कभी कुछ और करता है, कभी अजीबोगरीब ढंग से पेश आता है, तो जो अपने आप को स्वाभाविक नहीं रख सकता है वो दूसरों के बारे में कहाँ अच्छा सोचेगा। तो वही है कि ये जो पर्सन है वो अपने आप के लिए संतुष्ट नहीं होने की वजह से वो दूसरों को लेकर चुगलखोरी करना उनके लिए मनपसंद एक पसंदीदा शौक़ है, एक पसंदीदा हॉबी है, इतना जान लो। और उसकी पर्सनालिटी की जो मैंने आपको बताई है कि वो बहुत घमंडी है, बहुत अहंकारी है, कभी भी किसी के सामने नहीं झुकता है या नहीं झुकती है, वो फीमेल भी हो सकती है। दूसरों के प्रति प्यार इतना ज़्यादा जताएगा, लेकिन प्यार कुछ नहीं है, सिर्फ उनको एक बेनिफिट चाहिए, सामने वाले से मतलब चाहिए, अपना स्वार्थ निकालना है। इस वजह से वो प्यार बहुत ज़्यादा दिखाएगा और बढ़ चढ़कर दिखाएगा। अपने घमंड को कभी भी झुकने नहीं देगा, इतना ज़्यादा प्यार चाहिए दूसरों से, फिर भी अब झुकूंगी नहीं तो प्यार कैसे मिलेगा। यहाँ ये जो चुगलखोरी करने वाला इंसान है उसने आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों में बाधा क्रिएट की है। जैसे कि आपको लेकर लोगों को वो बताते हैं कि आप जिम्मेदार नहीं हो, आप अंडरस्टैंडिंग नेचर वाले बिल्कुल भी नहीं हो, आपके अंदर स्वाभाविकता है ही नहीं, आप अपने जीवन में जो कुछ भी आपको ने पाया है वो कई हद तक दूसरों की हेल्प से पाया है, खुद की मेहनत तो आपकी कुछ है ही नहीं। इस तरीके से आपके बारे में जब तक वो चुगलखोरी नहीं करता है तब तक उनको शांति नहीं मिलती है, तब तक उनको चैन नहीं मिलता है, तब तक वो बेचैन रहते हैं। इस तरीके की ये पर्सन है। अब यहाँ आपने ब्राउन स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में जो ये चुगलखोरी कर रहा है इंसान है वो पूरी तरीके से, उनका माइंडसेट पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, वो अपने आप के लिए भी क्लियर नहीं है, अपने स्वभाव को लेकर भी बैलेंस नहीं है, उनकी हर एक परिस्थिति में ही बहुत ही ज़्यादा कमियां है। इस वजह से वो दूसरों के प्रति चुगलखोरी करना उनका एक शौक़ बन चुका है। अब यहाँ क्वीन ऑफ वैंड एंड 5 ऑफ कप की एनर्जी जो बॉटम ऑफ द डेक है, इसका मतलब ये होता है कि जिनकी खुद के जीवन में इस तरीके की निराशा हो वो दूसरों के जीवन में बाधा ही क्रिएट करेंगे, दूसरों को लेकर चुगलखोरी ही करेंगे और यही वो कर भी रहे हैं। ये जो अपने आप को बहुत ही समथिंग मानता है, अपने आप को चालाक मानता है, मैं चालाकी से दूसरों की चुगलखोरी कर दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसी उनकी सोच है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी तो कभी भांडा फूट ही जाता है। तो वही है कि ये जो चुगलखोरी करने वाले जो पर्सन है आपके जीवन में, उनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है,
बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस इंसान के साथ अपनी चीज़ें कभी भी शेयर नहीं करनी है, कोई भी बातें शेयर नहीं करनी है, क्योंकि वो दूसरों को कहीं मनगढ़ंत कहानियाँ अपने तरीके से ही वो बताएगा, इस तरीके से। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।